हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है और आज मेरा पहला व्लॉग है स्टडी। तो आज मैं सुबह उठ चुकी थी 5 बजे। मॉर्निंग व्लॉग है ये, मतलब पूरे डे का ही व्लॉग है, मॉर्निंग तो नहीं। तो आज मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई थी। दैन मैंने उसके बाद मैथ्स से स्टार्ट करा था, क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है तो मैथ्स अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद मैंने मैथ्स पढ़ा था। मैथ्स में मैंने पढ़ा था नंबर सिस्टम का चैप्टर। मतलब काफ़ी अच्छा था ये चैप्टर, इजी भी था, इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं कह सकते। कुछ कुछ क्वेश्चन थे, बस एक दो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जो कि हाँ मुझसे नहीं हुआ। बट अब मेरा चैप्टर आधा हो भी नहीं पाया था, तो मुझे काम से बाहर जाना पड़ा। दैन उसके बाद हम मॉल गए थे, तो यहाँ का व्यू इतना प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू था। ये मॉल नोएडा में है, गैलेक्सी मॉल। क्योंकि मुझे आधार अपडेट करवाना था अपना, मेरा आधार अपडेट नहीं हुआ था, तो हम आधार सेंटर पहुँचे और आधार अपडेट करवाने के बाद हम वापस घर निकल गए थे। वापस घर आने के बाद हमने फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था एंड उसके बाद मैं फिर से मैथ्स लेकर ही बैठ गई थी, क्योंकि मेरा मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ था। सुबह मैं आधे में ही उठकर, मतलब मुझे आधार अपडेट करवाना था तो मैं चली गई। फिर मैंने आकर नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। ये चैप्टर मेरा 12 बजे, 12:15 तक कंप्लीट हो गया था। और कंप्लीट होने के बाद फिर, मतलब ये चैप्टर टफ़ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। एक दो क्वेश्चन ही मुझे टफ़ लगा, बाकी तो ठीक था। फिर ये चैप्टर कंप्लीट करके फिर मैंने 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया था। थोड़ी देर ब्रेक लेकर मैं फिर इंग्लिश पढ़ने बैठ गई थी। मतलब इंग्लिश में मैंने आज नाउन पढ़ा था। नाउन चैप्टर है तो इजी, बट हाँ थोड़ा उसमें क्वेश्चंस वगैरह लगाने थे, तो ठीक है, थोड़ा करना पड़ा था। और उसके बाद फिर मैंने ये 3 से 4 लेक्चर थे, नाउन के 4 लेक्चर थे, जो कि 1.5 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई ऐसे थे। तो ये 4 लेक्चर मेरे हो गए थे 4.5-5 घंटे में कंप्लीट। तो 7 बजे के आसपास तक के मेरी ये इंग्लिश भी कंप्लीट हो गई थी। इंग्लिश में मैंने बहुत पढ़ा था, मतलब क्वेश्चंस भी लगाए थे। तो देखो, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ जय सर से, मतलब पढ़ती क्या हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मुझे इतना कुछ खास आइडिया नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुझे इंग्लिश किससे पढ़नी चाहिए। मतलब मेरे समझ तो आ रही थी, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आई, बट ऐसा ना कि मतलब मुझे नहीं आइडिया है कि बिगनर्स को कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आप लोग, अगर आप लोगों को आइडिया है तो आप मुझे प्लीज़ हेल्प करना, मेरे कमेंट में रिप्लाई करना कि आप किससे पढ़ते हो या कौन से टीचर बेस्ट है एसएससी इंग्लिश के लिए। क्योंकि मुझे सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना है अभी, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो इसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। एंड उसके बाद मैं फिर इंग्लिश कंप्लीट करके 7 बजे तक इंग्लिश मेरी हो गई थी ख़त्म। इंग्लिश ख़त्म करने के बाद फिर मैंने थोड़ा टाइम तब रेस्ट लिया था। तो उसके बाद जब 7 बजे बाहर जाकर देखा तो बारिश का मौसम था, इतना प्यारा वेदर हो रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, बट मेरी वो कैब मैंने कर ली थी 9:30 बजे तक। वो कैब करने के बाद फिर मेरी 9:30 तक खबर हो गई, तो सारे सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए थे 9:30, लास्ट 9:20 तक ही वीडियो एडिट वगैरह करी थी। एंड उसके बाद मैं फिर डिनर करके सो गई थी, क्योंकि मुझे सुबह उठना होता था। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।